इंडियन कल्चर में गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में चाहे वो शादी हो या फेस्टिवल, बिना गोल्ड के कंप्लीट नहीं होती। जहां एक तरफ इंडिया में गोल्ड को एक स्टेटस सिंबल की तरफ माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड की परचेस बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। इंडिया में गोल्ड के क्रेज के पीछे तीन बड़े रीजन है। पहला रीजन है कि गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत के वक्त जहां घर और ज़मीन को बेचने में बहुत टाइम लग जाता है, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड को किसी भी ज्वेलर की दुकान पे इजीली बेचा जा सकता है। दूसरा रीजन है कि गोल्ड की वॉलेटिलिटी कम है। इसका मतलब यह है कि वो इक्विटी मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है। और तीसरा रीजन है कि गोल्ड एक लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न भी देता है। तो इस वीडियो में हम आज गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या गोल्ड हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, और अगर हाँ तो क्या फिजिकल गोल्ड के अलावा और भी कोई ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम गोल्ड के पिछले एक साल का चार्ट एनालाइज करते हैं। पिछले एक साल में गोल्ड 32,880 से आज 47,660 के लेवल पे आ गया है। इसका मतलब यह है कि अगर एक साल पहले आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 45% बढ़ गई होती। चलिए अब हम गोल्ड और निफ्टी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं। यहाँ पे ये जो रेड बार है ये निफ्टी का रिटर्न दिखा रहा है, और ये जो ब्लू बार है ये गोल्ड का रिटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ पे मई 2010 में देख सकते हैं कि निफ्टी ने 52% रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड ने 17.2% रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो बहुत ही जिगजैग पैटर्न दिखता है। इसका मतलब ये है कि जब निफ्टी गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, और जब निफ्टी बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस जो आया है वो लेटेस्ट करंट ईयर में आया है, जहाँ पे गोल्ड ने 45% रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इस चार्ट को देख के एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि गोल्ड और निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि निफ्टी के कंपैरिजन में गोल्ड की वैल्यू कम गिरती है। चलिए अब हम समझते हैं कि निफ्टी ने गोल्ड के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। तो ये पिछले 11 साल का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मई 2010 में निफ्टी ने गोल्ड को 34.8% से बीट किया था। फिर अगले 2 सालों में गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया, और अगले 3 सालों में फिर निफ्टी ने गोल्ड को बीट किया। तो पिछले 11 सालों में निफ्टी ने गोल्ड को 7 बार बीट किया है और गोल्ड ने निफ्टी को 4 बार बीट किया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गोल्ड हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। तो आंसर है हाँ, गोल्ड हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो हम समवेयर अराउंड 10 to 15% हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गोल्ड क्योंकि निफ्टी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो गोल्ड एक बहुत अच्छा हेजिंग मतलब डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, जो कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिस्क वर्सेस रिटर्न को बैलेंस करता है। अब हम देखते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल वे है, जिसमें हम गोल्ड को एज ए ज्वेलरी, कॉइन या बुलियन की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। बट फिजिकल फॉर्म में गोल्ड को परचेज करने के कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसमें पहला डिसएडवांटेज है चोरी का डर। दूसरा डिसएडवांटेज है हाई मेकिंग चार्जेस। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। चाहे वो ज्वेलरी हो या कॉइन, गोल्ड के मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट 10 to 20% होते हैं, जो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट को वीक करते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज है कि गोल्ड की प्योरिटी की भी रिस्क हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं क्या नए तरीके हैं जिनमें हम गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है डिजिटल गोल्ड, दूसरा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, थर्ड ऑप्शन है गोल्ड ETF, और फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये चारों ही ऑप्शन डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले हम डिजिटल गोल्ड को एनालाइज करते हैं। डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम गोल्ड को एज लो एज 1 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। जब हम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिजिकल गोल्ड जो हमारा गोल्ड का इशूअर है उसकी कस्टडी में रहता है। हम गोल्ड को किसी भी मोमेंट पे बाय या सेल कर सकते हैं विद जस्ट फ्यू क्लिक्स। गोल्ड की प्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है, हाईएस्ट प्योरिटी स्टैंडर्ड मिलता है। डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होता है। जहाँ पे फिजिकल गोल्ड में 10 to 20% मेकिंग चार्ज लगता है, वहीं पे यहाँ सिर्फ 2.95% का डिफरेंस आता है। ये जो 2.95% का डिफरेंस है ये डिजिटल गोल्ड की ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसमें गोल्ड की फिजिकल स्टोरेज, जिस प्लेटफॉर्म से हम परचेज करते हैं उसकी मेंटेनेंस एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। इसका एक एडवांटेज ये है कि हम गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में भी डिलीवर घर पे कर सकते हैं।
डिजिटल गोल्ड का एक चैलेंज ये है कि ये रेगुलेटेड नहीं है। इसका मतलब अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर और इशूअर का बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। आप डिजिटल गोल्ड को किसी भी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी सिक्योरिटी एक्सेट्रा। गोल्ड में डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करने का सेकंड ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 ग्राम का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपके इन्वेस्टमेंट पे एडिशनल 2.5% का इंटरेस्ट भी पे करता है। इसमें इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज ये है कि जो फाइनल अमाउंट आता है वो टैक्स फ्री होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू 8 लाख हो जाती है, जो हमारा 3 लाख का प्रॉफिट है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई मेकिंग चार्ज या एक्सपेंस कॉस्ट नहीं है। अगेन हाईएस्ट प्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक मेजर कंसर्न उसकी लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे इनका मेच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स है विद एन एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 5th ईयर। तो हम 5th ईयर के बाद गोल्ड बॉन्ड को बेच सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को हम पब्लिक या प्राइवेट बैंक्स या पोस्ट ऑफिस से भी परचेज कर सकते हैं। इसको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करने का थर्ड ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड ईटीएफ का मतलब ये है कि गोल्ड एक स्टॉक की तरह ट्रेड करता है, और क्योंकि ये एक स्टॉक की तरह ट्रेड करता है हम गोल्ड को लाइव प्राइस पे बाय कर सकते हैं। बट इसको परचेज करने के लिए हमको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है। गोल्ड ईटीएफ का कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, पर इसका एक एक्सपेंस रेशियो है जो कि अराउंड 1% है। मिनिमम परचेज 1 ग्राम की है। हाईएस्ट प्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं। गोल्ड ईटीएफ मैनेज करते हैं मल्टीपल एएमसीज जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि एसबीआई, एक्सिस, यूटीआई, एचडीएफसी। अगर हम गोल्ड ईटीएफ के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, यूटीआई गोल्ड, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, और आप यहाँ पे इनकी लास्ट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड फंड ऑफ फंड होता है, जहां पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो गोल्ड ईटीएफ परचेज करता है इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप डायरेक्टली ईटीएफ परचेज कर लें या आप गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेज कर लें। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड का दूसरा बेनिफिट ये है कि आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं विद मिनिमम 1000 रुपीज। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी ईटीएफ से कम होती है, क्योंकि ईटीएफ को हम सेम डे बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड को हम नेक्स्ट डे सेल कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ के एक्सपेंस रेशियो से थोड़ा ज्यादा होता है, समवेयर अराउंड 1 to 2%। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड हम किसी भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं जहां से हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं। अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड के कुछ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसबीआई गोल्ड फंड, कोटक गोल्ड फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग फंड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। चलिए फाइनली हम इन सारी कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किस कैटेगरी में क्या बेनिफिट है। पहला क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट लिमिट। फिजिकल गोल्ड में कोई लिमिट नहीं है। डिजिटल गोल्ड में हम एज लो एज 1 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम मिनिमम 1 ग्राम परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 kg। गोल्ड ईटीएफ में मिनिमम 1 ग्राम और गोल्ड म्यूचुअल फंड में हम मिनिमम 1000 रुपीज से एसआईपी कर सकते हैं। अगर सेफ्टी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में चोरी का डर है, लेकिन बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में चोरी का डर नहीं है। अगर हम प्योरिटी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी एक कंसर्न है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में प्योरिटी हाई क्लास है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो फिजिकल गोल्ड के चार्जेस बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 10 to 20% मेकिंग चार्जेस है। डिजिटल गोल्ड के चार्ज ओनली 2.95%। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई चार्जेस नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में 1% एक्सपेंस रेशियो है और गोल्ड म्यूचुअल फंड में 1 to 2%। ईज ऑफ बाय एंड सेल की बात करें तो फिजिकल गोल्ड की ईज ऑफ बाय सेल लो होती है, क्योंकि आपको फिजिकली जाके उसको बाय और सेल करना पड़ता है। डिजिटल गोल्ड आप किसी भी टाइम पे बाय और सेल कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्पेसिफिक डेट होती है बाय की, और सेल करने के लिए आपको मिनिमम 5 ईयर्स तक वेट करना पड़ता है। गोल्ड ईटीएफ को आप ट्रेडिंग आवर्स में बाय या सेल कर सकते हैं और गोल्ड म्यूचुअल फंड को आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। अगर हम परचेज प्राइस की बात करें तो फिजिकल गोल्ड की प्राइस सिटी टू सिटी वेरी करती है, जबकि डिजिटल गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की प्राइस फिक्स रहती है। गोल्ड ईटीएफ की प्राइस ईटीएफ टू ईटीएफ वेरी करेगी और गोल्ड म्यूचुअल फंड की प्राइस भी म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वेरी करेगी। अगर लिक्विडिटी की बात करें
तो फिजिकल गोल्ड की लिक्विडिटी हाई है, डिजिटल गोल्ड की भी लिक्विडिटी हाई है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की लिक्विडिटी लो है क्योंकि वहां पे 5 ईयर का लॉक इन है, और गोल्ड ETF और म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी भी हाई है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है टैक्स सेविंग, उसकी बात करें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को छोड़ के सभी प्लेटफॉर्म टैक्सेबल है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे टैक्स फ्री है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें एज एन इनकम, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे हमको 2.5% इनकम भी मिलेगी एज इंटरेस्ट, जबकि दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम फाइनली परचेज की बात करें तो फिजिकल गोल्ड हम किसी शॉप से परचेज कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड हम किसी भी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेना है तो हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं, उसको हम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। अगर गोल्ड ETF को परचेज करना है तो उसके लिए हमको ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट की जरूरत है। फाइनली गोल्ड म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए हम या तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं या हम किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और अगर है तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, और फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।